नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर जिले में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग ने व्यापक अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे जिले के बाजारों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 247 रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग हो रहे 47 घरेलू सिलेंडरों को भी जब्त किया गया। पूर्ति विभाग की इस छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। हमारे यहाँ ये जो नए राशन कार्ड है पीवीसी के रूप में आ रहे हैं, स्मार्ट कार्ड जिन्हें बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ जनपद में लगभग टोटल इस टाइम 66,000 के लगभग राशन कार्ड है, जो सभी का डाटा 99% आधार सीडेड हो चुका है। और ये हमने जो फर्म है हमारी लखनऊ की जो टेंडर में सेलेक्टेड हुई है, उसे हमने पोर्ट भी कर चुका है इन पर डाटा, तो वहां से प्रिंटिंग होके अभी हमारे 38,000 कार्ड आ चुके हैं। इसके अलावा 14,000 के लगभग कार्ड और अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो कार्ड हमारे पास लगभग पहुंच जाएंगे। मान के चलिए 1 हफ्ते तक पूरा कार्ड लगभग यहाँ बागेश्वर में आ जाएगा। और जहां तक बात है नए राशन कार्ड से राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये 1 जनवरी से नए राशन कार्ड से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लगभग स्टार्ट हो चुका है, तो नए कार्ड पे राशन मिलना भी 1 जनवरी से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर थराली ब्लॉक सभागार में सुशासन दिवस पर बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और वहां पहुंचे काश्तकारों ने लाइव टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दिए जा रहे संबोधन को सुना। कार्यक्रम में पेयजल अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दर्जाधारी रिपुदमन सिंह रावत सहित थराली ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम था और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 वर्ष जो है केंद्र सरकार में हो गए और 3.5 वर्ष उत्तराखंड में हुए हैं। कोई भी दाग धब्बा पार्टी पर, सरकार पर कभी नहीं लगा। और आगे का जो संकल्प लिया गया आज के दिन कि हम इस देश को सुशासन देंगे, ये अर्थ इसका था। और विशेष रूप से किसानों की उन्नति करते हुए किसानों के विषय में जो प्रधानमंत्री जी ने आज देश के किसानों को 18,000 करोड़ रुपया आज के दिन से शुरुआत की है और 9 करोड़ किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए गए हैं। टिहरी जिले में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के सुनने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि किसान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकें। वहीं चंबा ब्लॉक सभागार में चंबा में आयोजित कार्यक्रम में टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। नई टिहरी में हरिद्वार मामले को लेकर कांग्रेसियों ने हनुमान चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है। हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है, क्यों न जो है कायदे के अनुसार, नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। नई टिहरी शहर में क्रिसमस डे के मौके पर सेंटा क्लॉज बने एक युवक ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे। युवक ने सेंटा क्लॉज के वेश में बौराड़ी बाजार में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। Suffering from a corona disease and we take more care। मैं इसको गढ़वाली में कहूँगा, शांता इस समय गढ़वाल से है, तो अपना ध्यान रखें, हाथ बार बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंस हम जरूर बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को। और हम जब स्वस्थ रहेंगे, जब मैं खुद स्वस्थ रहूँगा, तो मैं दूसरे को भी स्वस्थ रहने की कामना कर सकता हूँ। तो यही संदेश है। पिथौरागढ़ के उड़ेती गांव में एक गुलदार का शव बरामद हुआ। वन विभाग ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग के कर्मचारियों को गुलदार के शव पर कुछ घाव भी मिले हैं, लेकिन गुलदार की मौत कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र 10 वर्ष के आसपास है और उसके दांत और नाखून भी घिसे हुए हैं। 11 बजे करीब सूचना मिली है, तो मैं मौके पर गया
और पूरे एरिया को हमने कॉर्डन ऑफ करके फिर उस स्थल की और प्रारंभिक जांच की है, लेकिन अभी प्रारंभिक जांच से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये चिकित्सा अधिकारियों को, पशु चिकित्सा अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और कुछ समय के बाद आज ही हम उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, तब पता चल पाएगा कि वास्तविक मतलब मृत्यु का वास्तविक कारण, तब उसके बाद ही पता चल पाएगा। हिमालय की तलहटी पर बसे पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर नामिक गांव में आजादी के 7 दशक के बाद भी मोटरमार्ग की सुविधा न होने से इस दुर्गम क्षेत्र की हालत खराब है, जिसके चलते गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे मोटे कामों के लिए उन्हें 15 किलोमीटर पैदल उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक नामिक दुर्गम क्षेत्र है, जो ये हमें डोली के सहारे से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और ऊपर खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। ना ही फार्मासिस्टिक है, ना ही मोटर मार्ग है, ना ही नेटवर्क है। करीबन एक फ़ोन करने के लिए 2 किलोमीटर हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और सरकार से हमें कोई अभी तक उचित व्यवस्था नहीं मिल पाई है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार की नगर में अर्थी निकालते हुए तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के साथ ही बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की भी मांग की। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन खरकवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस आपातकाल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार अर्थी जो निकाली गई है, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन जन समस्याओं के समाधान के लिए काम करिए। भाजपा सरकार जो कि अनदेखी कर रही है क्षेत्र की, और यहाँ के विधायक भी अनदेखी कर रहे हैं और घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हरिद्वार का मामला आपने देखा, एक मासूम बच्ची के साथ दर्दंगी हालत कर दी गई और बाद में उसे जला दिया गया। उसके खिलाफ भी कल हमने प्रदर्शन किया था, उसकी भी हमने पुतला दहन किया था और आज भी हम इस अर्थी को यहाँ पर तिराहे में जाकर के इसका भी दाह संस्कार करेंगे। बेरीनाग में सीमांत सेवा फाउंडेशन ने सीएचसी बेरीनाग में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया गया। इस मौके पर ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए भी विधायक ने 10 लाख देने की घोषणा की। शिविर में पहले दिन 500 से अधिक मरीजों का डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण किया गया। में आज गरीब जनता के बीच एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी मैं जब गई थी तो 400-500 की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी सुबह 10-11 बजे के बीच में हुई है। दिन भर ऐसी रहेगा, 2 दिन का ये शिविर चलेगा और गरीब जनता को बहुत राहत मिलेगी। और आने वाले समय में यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो उसके लिए जब भी कोई सर्जन आता है तो छोटे मोटे, हमारी बहुत गरीब जनता है, यहाँ से हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जाना पड़ता है, तो छोटे मोटे मोतियाबिंद जैसे और भी ऑपरेशन छोटे मोटे होंगे यहाँ पे। उसके लिए मैं 10 लाख की घोषणा कर रही हूँ और आने वाले समय में यहाँ की जनता को ऑपरेशन से भी राहत मिलेगी, यहीं ऑपरेशन किए जाएंगे। सर्जन आए हुए हैं दिल्ली से, आई सर्जन है, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और एमडी मेडिसिन है, फिजिशियन। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हैं। बोन मास डेंसिटी के अलावा ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और ईसीजी यहाँ पर उपलब्ध है। अभी तक कई मरीजों को इसका लाभ मिला है, कल भी ये कैंप जारी रहेगा। बेरीनाग और चौकोड़ी के चाय बागानों को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। ये बात बेरीनाग पहुंचे दर्जाधारी राज्य मंत्री चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल ने पत्रकार वार्ता में कही। बेरीनाग और चौकोड़ी के चाय को पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। चाय बोर्ड के अधिकारियों को यहाँ पर भेजा जाएगा और चाय के उत्पादन से स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। हमारे उद्यान का चाय बागानों का निरीक्षण किया, वहाँ पर बहुत अच्छे 4 हेक्टेयर में चाय का उत्पादन हो रहा है। जो चौकड़ी और बेरीनाग का है, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक बेरीनाग में सेमिनार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो चाय की जो यहाँ की खोई विरासत है उसको पुनः वापस लेने के लिए चाय से जुड़ें। वास्तव में चाय जो है एक रोजगार के साथ साथ यहाँ की आजीविका और पलायन को रोकने का भी कारगर सिद्ध हो। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।